हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट कवर करते हैं आज पूरे दिन में स्टॉक मार्केट में क्या हलचलें रही, क्या रहा इंडेक्स लेवल पे, क्या उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर मार्केट बियर लो के हाथ में था या फिर बुल के हाथ में था। बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे। यस, क्या कौन कौन से स्टॉक में बहुत अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं और कौन से स्टॉक की बैंड बजी है या नेगेटिव न्यूज़ आए हैं, वो हम कवर आउट करते हैं ड्यूरिंग आफ्टर द मार्केट कंप्लीशन। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं निफ्टी 50। यस, निफ्टी 50 आज स्टिल फिर बियर के हाथ में था। अच्छी खासी इसमें फिर लोअर लो फॉर्मेशन हुए कंटिन्यू। लास्ट 5 सेशन में अगर बात करो, लास्ट 5 डेज में मार्केट का क्या दिख रहा है? लोअर लो फॉर्मेशन। 52 वीक हाई होने के बाद कंटिन्यू मार्केट क्या हो रही है? डाउनफॉल में आ रही है। नो डाउट लास्ट 5% में अगर देखोगे लगभग लगभग 1.5% के आसपास मार्केट गिर चुकी है निफ्टी 50 की बात करें। और करंट डे में मतलब आज के दिन बात करें, लगभग 0.6% मार्केट गिर चुकी है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको पता है। मैं कभी भी कोई वीडियो बनाता हूँ उसके पीछे क्या देता हूँ? लॉजिक। लॉजिक, न्यूज़, बैड न्यूज़ चाहे पॉजिटिव न्यूज़ जो भी है वो मैं आपके सामने डेफिनेटली प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है आपको अपडेट रखना रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। फटाफट कवर कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखो, सैटरडे को मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन में शेयर कर दूंगा। दो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में मीडिया आउटलेट के थ्रू चल रहा था। क्या? पहला कि जो करंट गवर्नमेंट है वो वापस मेजोरिटी में नहीं आने वाली है, ये एक मीडिया में आता है, मेजोरिटी नहीं आने वाली है। दूसरा क्या चल रहा था? यस, टैक्स। टैक्स स्लैब। जो टैक्स स्लैब है, जो गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी में आ गई तो क्या करेगी? जो टैक्स हमारा जो नेक्स्ट बजट वो पेश करेंगे उसमें टैक्स को वो क्या करेंगे? इंक्रीज कर देगी। तो जो सेकेंड वाला न्यूज़ था टैक्स वाला, उसमें क्या उन्होंने सैटरडे को निर्मला सीतारमण जी, फिनांस मिनिस्टर जो हमारी हैं, उन्होंने इसको फॉल्स बताया था, इसको डिनाई किया था और उन्होंने ट्वीट किया था, नहीं ऐसा हमारा कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। हम अगर गवर्नमेंट फिर से बनाते हैं तो हम कोई भी टैक्सेस में चेंजेस नहीं करेंगे। बात करें फर्स्ट पॉइंट का, तो यस, फर्स्ट पॉइंट अभी भी मीडिया आउटलेट में रेगुलर बेसिस पर चल रहा है। क्या अभी मौसम चल रहा है? यस, इलेक्शन। आपको पता है 2024 का बहुत शानदार इलेक्शन चल रहा है इंडिया में। चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी आए, मेजोरिटी में आए, ठीक है, जो भी लोग आए मेजोरिटी में आए। इसका मैं रीजन भी दूंगा क्यों मार्केट को एकदम पसंद नहीं है विदाउट मेजोरिटी वाला सरकार। मतलब ऐसा कोई नहीं हो कि जिसमें मल्टीपल्स जो होते हैं, मल्टीपल्स अलायंस बने या मल्टीपल्स जो पॉलिटिशियन ऐड ऑन होके कोई सरकार को चलाए। और इसके पीछे का रीजन क्यों क्यों स्टॉक मार्केट इसको पसंद नहीं करता है, या शेयर मार्केट या स्टॉक वाले लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद बात करें कि हाँ, सेकंड टॉपिक क्या रहेगा कि यस, अगर मार्केट जो है 0.6% टूटा है, मतलब आज के दिन सेलिंग हुआ है 150 पॉइंट का, ऑलमोस्ट नियर अबाउट, बट आपका पोर्टफोलियो जो है कंप्लीट रेडिश दिखेगा, कंप्लीट आज बियर के हैंड में दिखेगा, कंप्लीट रेड, मतलब अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। रीजन क्या है आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है? अनसर्टिनिटी। मार्केट बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करती अनसर्टिनिटी। क्या मार्केट की सरकार क्या मेजोरिटी में आएगी, नहीं आएगी, सरकार रिपीट भी होगी कि नहीं रिपीट होगी, कंफ्यूज है स्टॉक मार्केट, अनक्लियर डायरेक्शन है। ठीक है, ये दोनों मेजर जो फैक्टर होते हैं मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं करती। ठीक है, अगर बात करें पोर्टफोलियो का कि मेजर पोर्टफोलियो रेड में आपको क्यों दिख रहा है, अगर इंडेक्स निफ्टी 50 जो है लगभग लगभग 62 पॉइंट्स या फिर 150 या 140 पॉइंट डाउनफॉल है, बट हमारा जो मेजर पोर्टफोलियो हो अच्छा खासा डाउनफॉल है, बहुत ज़्यादा रेडिश में दिख रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, इसके पीछे का रीज़न सिंपल है। आप कभी भी स्टॉक बाई करते हो तो निफ्टी 50 का जो स्टॉक है, जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक है, वो आपके पोर्टफोलियो में कम होगा, बहुत कम क्वांटिटी में होगा, अगर होगा भी तो। और या फिर आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपने निफ्टी 50 का स्टॉक बाई किया। आप बाई सबसे ज़्यादा क्या करते हो? मिड कैप स्टॉक को बाई करते हो, ठीक है, या फिर आप बात बाई किसको करते हो? नेक्स्ट निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक है उसको आप बाई करते हो, ठीक है, उसको मेजोरिटी में आप बाइंग करते हो। तो जो भी मिड कैप के स्टॉक है या नेक्स्ट 50 के जितने भी स्टॉक है, उनमें आज लगभग लगभग 1.5 से 2% की क्या थी? सेलिंग थी। तो मेजर पोर्टफोलियो जो आपका बना है वो बना है किससे? नेक्स्ट 50 से, नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 100 से, मिड कैप से, स्मॉल कैप से। इनमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। क्यों आई है? क्योंकि मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है अनसर्टिनिटी। अब देखो, मार्केट मैंने बताया था क्यों मार्केट इस अनसर्टिनिटी को पसंद नहीं करता, या फिर मेजोरिटी को ही क्यों पसंद करता है। कोई लड़ाई नहीं करेगा, बीजेपी आए या फिर हमारी कांग्रेस आए या फिर कोई भी अलायंस आए, व्हाट्सोएवर कोई भी आए, मेजोरिटी में आए। अब इसके पीछे शेयर मार्केट्स वाले लोग या स्टॉक वाले अप्रिशिएट क्यों करते हैं? देखो, सपोज सपोज अगर मेरा मेरा कोई कंपनी है, सपोज XYZ मेरा कंपनी है, मैं कुछ बनाता हूँ, सपोज करो शू की मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो है शू चप्पल वगैरह बनाने की कंपनी है, और मैं एक प्लांट लगाना चाहता हूँ, 3 स्टेट में मैं प्लांट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। कौन से? एक गुजरात में, एक यूपी में, एक तमिलनाडु में, ठीक है।
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं अप्रूवल लेने के लिए जाता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मान के चलो मेजोरिटी में सरकार नहीं है, तो वो क्या करेगी, चलो आप गुजरात में नहीं जाके, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आप ऐसा करो तमिलनाडु में चले जाओ, या फिर आप वो बोलेगा नहीं आप उड़ीसा में चले जाओ, मतलब उनके जो मनपसंद वाले जो स्टेट है वहाँ पे भेज देगी, ना ही मेरे फेवरेट को ध्यान रखेगी, ठीक है। पहली बात, अगर मेजोरिटी में रहने वाला गवर्नमेंट है, सपोज करो मेजोरिटी में गवर्नमेंट आ जाती है और वही गवर्नमेंट जो है स्टेट में भी है, वही गवर्नमेंट क्या है स्टेट में भी है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जांपल, अगर मेजोरिटी में बीजेपी है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, अगर हम बीजेपी के सरकार से सेंट्रल में मैंने सू बनाने की कंपनी का मैंने ऑथराइजेशन ले लिया है, तो अगर यूपी में भी जाएंगे तो क्योंकि बीजेपी के वहाँ भी सरकार है, वो भी हमें फटाफट क्लियरेंस दे देगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनके लिए क्लियर रहेगा। मतलब अगर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है मेजोरिटी में, तो मेरा जो क्लियरेंस है वो कहीं नहीं अटकेगा और अच्छा खासा मेरा सेटअप जो है बिजनेस कैपेक्स करने का वो क्लियरेंस मिल जाता है। बट मेजोरिटी में नहीं रहने से क्या होता है, अगर सपोज करो स्टेट वाले के पास बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में क्या है कांग्रेस की सरकार या अलायंस की सरकार है, कांग्रेस से मैंने अप्रूवल लिया, बीजेपी वाला बोलेगा नहीं मेरे को इस स्टेट में ये वाला नहीं चाहिए, आप किसी और स्टेट में लगा लो, या फिर कोई भी ऐसा नेगेटिव फॉल्ट निकाल के मेरे प्रपोजल को होल्ड कर देगी, ठीक है। इसलिए जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता अनसर्टेनिटी, या फिर पसंद क्या करता ओनली मेजोरिटी। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी प्रोजेक्ट आए, वो मेजोरिटी में मिलेगा तो तुरंत उनका अप्रूवल हो जाएगा तो उनका कैपेक्स करने का या फिर कोई प्लांट लगाने का बहुत ईजी वे में उनको मिल जाता है। इस वजह से अभी जो मार्केट में जो मीडिया आउटलेट चल रहा है कि यस, ये जो करंट गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होके मेजोरिटी में नहीं आ सकती है, ये मीडिया आउटलेट का रिपोर्ट के जरिए आता है। ऑल्दो ये रिपोर्ट है, आपको पता है रिपोर्ट हमेशा स्टॉक मार्केट किस पे काम करता है, रिपोर्ट पे काम करता है या फिर रूमर्स पे रिएक्ट करता है। कंफर्मेशन होने के बाद मार्केट एकदम साइडवेज हो जाती है, ठीक है। आपको पता है शेयर मार्केट इसी तरह काम करता है, रूमर्स पे एकदम रैली आती है, चाहे बाइंग हो या चाहे सेलिंग हो, उसको उस चीज़ को अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो क्या होता है, मार्केट एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस देने के लिए स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो फटाफट ये छोटा सा ज्ञान दिया है मैंने, आप ध्यान रखिएगा। अगर मेरा छोटा सा ज्ञान आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्टॉक का न्यूज़ के बारे में। इंडेक्स लेवल पे डिस्कशन हो चुका है, यस SRF आज अच्छा खासा इसमें पिटाई हुई, लगभग 7.5% के आसपास इसमें सेलिंग आई। इसके पीछे का रीज़न क्या है, यस आज के दिन इसने Q4 का रिजल्ट दिया है, काफ़ी 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 ईयर ऑन ईयर इसका नेगेटिव था। रेवेन्यू, इनकम सारे के सारे ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा 14% डाउन है, ठीक है। तो इस वजह से ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस इनका डाउन है। लास्ट 5 ईयर्स में देखिएगा तो मार्केट एक जोन में चल रही है, कोई ऐसा सुपर डुपर लग्जरियस उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मैनेजमेंट ने भी इसका कॉल दिया है, मैनेजमेंट ने भी बताया है कि हमारा परफॉर्मेंस क्यों इतना खराब होते जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया 40% डायरेक्ट डिक्लाइन है इनका रेवेन्यू में। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम मतलब क्या होता है, रेवेन्यू। अगर इनका रेवेन्यू डाउन है तो जाहिर सी बात है इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट कुछ एक्सपेक्टेशन रखा है, वो भी मैं आपको आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि एक्सपेक्टेशन जो मार्केट का था वो क्या है, वो SRF ने बीट किया है या मिस्ड किया है, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैनेजमेंट का कॉल क्यों था कि हाँ, कि हमारा ये परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, बेटर क्यों नहीं हो रहा Q3 से, मतलब Q3 तो Q4 कंपैरिजन करेंगे अच्छा है, बट ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस नेगेटिव है। उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया, क्या रीज़न दिया, जो चाइना से काफ़ी सारे जो उनकी जो बिजनेस, मेन उनका जो बिजनेस है, क्या चीज़ का बिजनेस है, फ्लोरोकेमिकल का जो बिजनेस है, ये जो आप बिजनेस देख रहे हो फ्लोरोकेमिकल, ये इसकी मेजोरिटी इसका प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो है बाहर की कंपनी चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं, कौन से, जो इंटरनल जो कंपनी यूज़ करते हैं फ्लोरोकेमिकल, वो डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं, अलग अलग मार्केट से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो इनका इंटरनल जो इनको बिजनेस मिलता था, इंटरनल बिजनेस, उसमें डाउनफॉल आया, अच्छा खासा डाउनफॉल आया, और ग्लोबल मार्केट में भी केमिकल का डिमांड कम होते जा रहा है। इस वजह से इनका जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस डाउन है, ठीक है। अगर बात करें SRF का एस्टिमेशन बीट करने का, यस प्रॉफिट डायरेक्टली 25% के आसपास डाउनफॉल में गया है। जो आने वाले टाइम फ्रेम में ये कह रहे हैं कि हम अच्छा खासा ग्लोबल सिनारियो रहा, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड रहा, तो हम जरूर अपने जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देंगे। बात करें अगर एस्टिमेशन का, क्या इसने जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, एस्टिमेशन था, उसको बीट किया, नहीं। वहाँ जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट अच्छा EPS परफॉर्मेंस करे, या जो मार्केट का जो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था वो उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। बात करें लास्ट कंप्लीट क्वार्टर का, जो भी एक्सपेक्टेशन Q4 का एक्सपेक्टेशन था, Q1 Q2 Q3 एंड Q4 जो भी मार्केट ने एक्सपेक्टेशन दिया है, ये मार्केट SRF ने कंप्लीट उसको फुलफिल नहीं किया है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इनका जो
जो भी एक्सपेक्टेशन है वो मीट आउट नहीं कर पा रही है, इसीलिए लास्ट कपल ऑफ ईयर से वो क्या कर रही है, एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, एक 2000 के आसपास ये मार्केट में चले। ऑल्दो इसने कॉर्पोरेट एक्शन दिया है, स्प्लिट आई थिंक स्प्लिट या बोनस कुछ तो दिया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी बात करें, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट अच्छा रहा या फिर इनका वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ गया तो आपको डेफिनेटली स्टॉक में प्रॉफिट मिल सकता है। ये मिड कैप टाइप की कंपनी है, 70,000 के आसपास की कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। बात करें प्रमोटर्स का, अच्छा खासा 50% का प्रमोटर्स है। एफआईएस काफ़ी अच्छे खासे हैं, 19% और डीआईएस लगभग 16% है। तो एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो शानदार, आई थिंक 70%, हाँ 71,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि मिड कैप बनाती है इस कंपनी को। तो इसी तरह इनका चलने का स्टाइल होता है। चलो बात करते हैं दूसरी कंपनी का, कौन सी बात, एल टी आई माइंट्री, नई नवेली है। मतलब हाल फिलहाल इसका एल एन टी के साथ माइंट्री का मर्जर हुआ है, कंप्लीट मर्जर हुआ है। मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, उसके बाद कंप्लीट इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। अच्छा खासा टॉप 52 वीक हाई से इसकी प्रॉफिट बुकिंग आई, ऑलमोस्ट 25-30% का इसका क्रैश है। बात करें ये किस में काम करती है, यस ये आईटी सर्विसेज काम करती है, मतलब आईटी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टिंग, इंडिया के बाहर या इंडिया के कंपनी का जो आईटी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। तो इनके बेसिस पे क्या न्यूज़ आई, यस इनका एक कोलैबोरेशन हुआ है, किसके साथ, आईबीएम के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। किस लिए, आपको पता है, जनरेट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ, आईबीएम। ये भी आईबीएम भी दिग्गज 5 स्टार कंपनी है, तो बहुत अच्छा इनका कोलैबोरेशन हुआ है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हो, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट कंपनी के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो सेक्टर की धमाकेदार 5 स्टार कंपनी, एकदम शानदार 5 स्टार कंपनी। लास्ट 5 ईयर से बात करें, लगभग 250% का रिटर्न है। कोविड के बाद जो इसने ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न दिया है, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया इसको। ये भी मेरे पास कंपनी है, कोई बायस में आपको ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, बट ये शानदार कंपनी है, बहुत अच्छा 5 स्टार कंपनी है। जब से इन्होंने टर्न अराउंड किया, क्या XUV 500 को लॉन्च करना है, XUV 300 को लॉन्च करना, फिर स्कॉर्पियो आई थिंक एन को लॉन्च किया था, फिर स्कॉर्पियो जो क्लासिक था उसको भी रीमॉडलाइज करके उन्होंने लॉन्च किया। फिर अभी जस्ट लगभग 7-7.5 लाख की एक और गाड़ी उन्होंने XUV 3XO समथिंग उन्होंने लॉन्च किया है। तो काफ़ी एग्रेसिवली ये XUV सेक्टर में टाटा को टक्कर देते हुए ये कंपनी दिख रही है। बात करें अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की, लगभग 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शानदार 5 स्टार कंपनी है, आप इसको रडार पे रख सकते हो और अच्छी कंपनी है, ठीक है। बात कर ले, अगर आपको लगता है यस इसका एक और सबसे अच्छा मुझे क्या लग रहा है, यस ये कंपटीशन किस में दे रही है, टाटा को कंपटीशन दे रही है ईवी में, ठीक है। ये भी ईवी सेक्टर में एंटर करना चाहती है, क्योंकि मारुति सुजुकी 2025 तक अपनी गाड़ियां लॉन्च करेंगी ईवी सेक्टर में। फिर बात करें, हुंडई मोटर भी उसी के आसपास लॉन्च करेगी, बट टाटा मोटर्स अभी सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली किसी में काम कर रहा है, किसमें, ईवी में। उसी सेक्टर में, ईवी सेक्टर में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एग्रेसिवली काम कर रही है, जो आई थिंक इनको आने वाले टाइम फ्रेम में क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस देगा। बात करें इनका क्या न्यूज़ है, यस इनको एक अप्रूवल मिल गया है एनसीएलटी से। एनसीएलटी मतलब क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उनसे अप्रूवल क्या मिला है कि महिंद्रा का जो इलेक्ट्रिक एक वर्जन था, मतलब इलेक्ट्रिक इनकी कंपनी थी, उसका उन्होंने कंप्लीट मर्जर करने के लिए इनको क्लियरेंस मिल गया, प्रूव मिल गया, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक जो है कंप्लीट मर्जर हो जाएगा। तो उसके बाद इनका जो आने वाला टाइम पे क्वार्टर एंड क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको आप रडार पर डेफिनेटली रख सकते हो। शानदार 5 स्टार स्टॉक है, ईवी सेक्टर में या काम करने वाली स्टॉक है, कंप्लीट ईवी सेक्टर में ये फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ईवी का मार्केट स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, आईटीसी। आईटीसी का एक न्यूज़ चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, आईटीसी फर्स्ट ऑफ ऑल एफएमजी सेक्टर में काम करती है, एफएमसीजी में, फूड में काम करती है। हालांकि काफ़ी अलग अलग सेक्टर भी है, फूड में ही नहीं काम करती, अलग अलग सेक्टर में भी काम करती है। कौन से सेक्टर है, होटल है, सॉफ्टवेयर है, पैकेजिंग है, पेपर वुड है, स्पेशलिटी ऑफ पेपर है, फिर टोबैको में भी ये आती है। तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है, कॉमोलेटिव बिजनेस है, मल्टीपल इनका बिजनेस है, एन नंबर ऑफ इनका बिजनेस है। तो इनका न्यूज़ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ये रॉकेट की तरह लास्ट 5 ईयर में रॉकेट की तरह ये निकली है। लगभग 200 के आसपास मार्केट चलता था 2020 में, और लगभग इसमें 200% का रिटर्न दिया है। 400 आई थिंक 500 का हाई लगाया था, हाँ नियर अबाउट 500 का उसने हाई लगाया था। उसके बाद स्लाइटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो न्यूज़ क्या है, यस न्यूज़ ये है कि आईटीसी का डीमर्जर करने वाले हैं लोग। कौन सा, आईटीसी होटल जो इनके पास है, 6 जून को इनका एक डीमर्जर का क्या है, मीटिंग होने वाला है, ठीक है। उसमें जो मीटिंग होना, बीएटी जो है बहुत अच्छा शेयर होल्डर है, अच्छा खासा स्टेक जो इनको होल्ड करता है, वो क्या कर रहे हैं, इस मीटिंग में मे भी नहीं रह सकते हैं। बीएटी मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, ये क्या करे, एक शेयर होल्डर है, अच्छा खासा शेयर होल्डर है, अच्छा खासा क्वांटिटी में
परसेंटेज में इन्होंने आईटीसी में बाई कर रखा है अपने स्टिक। तो आपको पता है आईटीसी का जो सबसे ज़्यादा प्रोमोटर्स नहीं है, उसमें एफआईएस है, डीआईएस है एंड उसके बाद गवर्नमेंट है और फिर हम पब्लिक हैं, ठीक है। यही है, प्रोमोटर्स नहीं है तो एफआईएस डीआईएस का मल्टीपल अप्रूवल्स लगते हैं, तभी जाके डीमर्जर्स का हम प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। तो कब ये मीटिंग होने वाला है? यस, 6 जून को ये एक मीटिंग रख रहे हैं। आईटीसी होटल्स को डीमर्जर करने का प्रपोजल रखेंगे। होगा नहीं होगा वो अलग बात, एक मीटिंग रखने वाले, बट उसमें जो मेजर शेयर होल्डर है बीएटी, वो मे भी नहीं मौजूद हो सकते आईटीसी को अप्रूवल करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए रडार पे आप रखिएगा। आईटीसी स्टॉक कैसा है? 5 स्टार स्टॉक है, बट मुझे सिर्फ एक चीज़ का अच्छा नहीं लगता, आईटीसी का जो टोबैको बिजनेस है। टोबैको हालांकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला इनका बिजनेस है, बट मुझे प्रॉब्लम क्या लगता है, क्या, क्योंकि आईटीसी का टोबैको, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या लगता है, टैक्सेस। आपको पता है टोबैको, अल्कोहल, पेट्रोल, ये सब में सबसे ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि जब भी बजट आता है तो कभी भी चांसेस रहता है टोबैको का या फिर अल्कोहल में टैक्सेस इंक्रीज होने का। और पता है जब भी टैक्सेस बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा असर किस पे होता है? पीएटी पे होता है, प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स होता है। उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, काफ़ी सारे टैक्स अगर दे देंगे तो उनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट डायरेक्टली डिक्लाइन हो जाता है। आपको जो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ये जो प्रॉफिट आता है ये टैक्स देने से पहले है, उसके बाद सरकार को टैक्स देना होता है। तो अगर वो टैक्सेस वगैरह देंगे, अगर टैक्स सपोज करो, अगर आईटीसी का जो टोबैको उसमें 28% का टैक्स लगा है, ठीक है, तो प्रॉफिट माइनस टैक्स करेंगे, ठीक है, तो अपना क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है। बट 28% से ज़्यादा अगर उन्होंने टैक्स कर दिया टोबैको में, आपको पता है ये हेल्थ के इंजूरियस है, अल्कोहल इंजूरियस है, तो अगर अगर गवर्नमेंट जब भी चाहे इसमें टैक्सेस बढ़ा सकती है, अगर उनको रेवेन्यू अगर इंक्रीज करना है। तो अगर 28% की जगह अगर वो 38% करती, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल, ऐसा होगा नहीं होगा दैट इज अप टू यू, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 38% देगी तो उसके बाद क्या होगा? जो उनका पीएटी था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसके बाद जो उन्होंने टैक्स दिया, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, या फिर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर जो आता है, वो कंप्लीट डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। इस वजह से मुझे ये बिजनेस में आईटीसी का मल्टीपल स्टॉक लेने में मुझे बहुत इशू होता है। छोटे क्वांटिटी में डेफिनेटली मेरे पास है, मैं कोई बाइस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ना ही बाई सेल का आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। बाकी आप बात करें क्यों हम शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया प्रमोटर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एफआईएस, डीआईएस और गवर्नमेंट है। एफआईएस का लगभग 40-41% का स्टेक है और डीआईएस का मेजर स्टेक है। तो मल्टीपल अप्रूवल जो है एफआईएस और डीआईएस के थ्रू ही ले सकते हैं, चाहे डीमर्जर हो या कोई न्यू बिजनेस एक्सपेंशन का प्रपोजल हो, ठीक है। तो आप इसको रडार पे रख सकते हो। बाकी एफएमजी के सारे स्टॉक अल्ट्रा 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 फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लगभग आज बात करें एचयूएल का, बात करें वो भी फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। देन बात करें नेस्नेल का, नेस्ले हालांकि कॉर्पोरेट एक्शन देके 2600 के आसपास आ चुकी है, वरना ये भी 26,000 का स्टॉक था। तो ये जितने भी एफएमजी के स्टॉक हैं वो अभी फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बात करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, यस, इन्फोसिस, भाई सुपर डुपर आईटी सेक्टर का टॉप टॉप 2 कंपनी है आईटी सेक्टर का। इंडिया में आपको पता है 3 ही मेजर कंपनी है जो कि टॉप लेवल पर आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। पहला कौन सा है? टीसीएस, दूसरा कौन सा है? हमारा प्यारा इन्फोसिस, देन हमारा एचसीएल। ये 3 ही मेजर कंपनी है जो टॉप लेवल पे चलती है। आप चाहे तो डेटा चेक कर सकते हो। उसमें से इन्फोसिस शानदार शानदार 5 स्टार स्टॉक है, नो डाउट। अभी जितने भी आईटी के स्टॉक है उसके क्यू4 के रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन किसी ने भी बीट नहीं किया, बस टेक महिंद्रा ने अच्छा खासा उसमें बाइंग आ रही है, बाकी सभी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अगर आप इस स्टॉक के आपके पास है, ऑल्दो एक छोटा सा ज्ञान दे रहा हूँ, मे बी आप चाहो तो रख लो। अगर आपने टॉप पे भी बाई किया तो ये स्टॉक को लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। मे बी अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, एवरेज कर लो। अगर आपके फिनेंशियल एडवाइजर जो है वो आपको अगर सपोर्ट करे, देन आप बाई एंड सेल कर सकते हो। बट अगर टॉप पे भी बाई किए हो ना तो लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। चाहे अगर आप बाई किए हो, टीसीएस बाई किए हो, इन्फोसिस है आपके पास, केपीआईटी है, टाटा टेक है, हालांकि टाटा टेक नई नवेली दुल्हन अभी जस्ट लिस्टेड हुई है, एल&टी इन्फोटेक है। ये जितने आईटी के जो शानदार, टेक महिंद्रा, ये जो 5 स्टार स्टॉक है, नो डाउट अभी इनका रेवेन्यू कम है, बट आने वाले टाइम में इनका डेफिनेटली इनका परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस होगा, 5 स्टार स्टॉक बन के सामने आएंगे। आईटी का आपको पता है, आईटी का जो भी सर्विसेज होता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली एग्रेसिवली किस पे काम करे? एआई पे वर्क करे। अभी अभी जस्ट मैंने बताया एल&टी माइंडट्री ने एआई का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब कोलैबोरेशन किया है आईबीएम से। उसी तरह एक और न्यूज़ है आईबीएम का, सॉरी इन्फोसिस का न्यूज़ है क्या, इन्फोसिस को क्लियरेंस मिल गया है, मतलब सर्टिफिकेशन मिल गया है किसके लिए? एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इनको ग्रीन सिग्नल का झंडी मिल चुका है, आराम से ये अब एआई पे
एग्रेसिवली काम कर सकते हैं, जो उनको सर्टिफिकेशन चाहिए था वो मिल चुका है। तो अगर आपको लगता है आने वाले टाइम में एआई में बहुत अच्छा फ्यूचर है, आईटी सेक्टर वाले स्टॉक अगर धमाका कर सकते हैं, तो डेफिनेटली प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। मिलते हैं एक और नई न्यूज़ में। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरे एनालिसिस तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे आपका न्यूज़ कवर करता हूँ। बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर।